सर इस बात के साथ निहाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, स्वागत है आपका। ये बताइए बिहार में आम आदमी पार्टी का जो यहाँ की भाषा है, स्वागत होई कि ना होई। आप लोग गए गुजरात में 5 निकाल कर लेकर आ गए, लेकिन बिहार दरअसल उन परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की धमक हम स्वागत मंच से कर लेंगे, लेकिन जितने ये राजनेता बैठे हैं आपके बगल में, इनको ये पसंद नहीं आ रहा होगा। आप लोग जाते हैं ना, अपना काम अगर बन भी जाता है तो दूसरे का तो बिगड़ ही जाता है। जी ऐसा नहीं है जो आपने कहा, हम किसी को बिगाड़ने के लिए जाते हैं। हमारा जो काम है, हमने जो संकल्प लिया है, हमारे नेता ने जो संकल्प लिया है कि इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बात हो, इस देश का हर बच्चा पढ़े। और आप बिहार में बैठे हैं तो मैं बताऊं कि बिहार की राजनीति की मैं बात करूं, बिहार में जो शिक्षा का जो स्तर है, यहाँ के राजनेताओं ने, आप आजादी के 70 सालों से आज तक का इतिहास देख लीजिए, यहाँ के राजनेताओं ने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना के रखा हुआ। पिछले 30-40 सालों की बात करूं, पीछे अगर आप हम जाते हैं तो आप देखें कि बिहार में शिक्षा का स्तर गिराने का काम यहाँ के राजनेताओं ने कैसे किया कि यहाँ जिस बच्चों को बिहार के भविष्य का निर्माण करना था, उसको पढ़ाने के लिए, इन शिक्षकों को बहाल करिए। देखिए आप किस राजनेता को आप जिम्मेदार मानते हैं? जी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। नहीं, एक चीज मेरा वो अपने जवाब में लालू जी को, नीतीश जी को, या किसको मानते हैं? क्योंकि 2025 की जंग आप लोग सब साथ में मिलकर लड़ने के सपने देख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मैंने कहा कि अभी तक जितने भी लोग आए हैं, जितने भी जो भी राजनीतिक दल यहाँ पे थे, क्योंकि बिहार में कमोबेश अभी यहाँ पे जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं, सबों की सरकार लगभग 30 साल 40 साल में अगर आप देखें तो सबों की सरकारें यहाँ पे रही। और मैं आपको बताऊं कि जो मैं बता रहा था कि बिहार में जो बच्चों को बिहार का निर्माण करना था, उनके निर्माण के लिए जिन शिक्षकों की बहाली हुई, जो 4th ग्रेड की नौकरी होती है, वहां भी आपको वैकेंसी निकलती है, एग्जामिनेशन देना पड़ता है, मगर वहां पे शिक्षकों को, प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए जो 50,000 लाख रुपए में ले करके उन शिक्षकों को बहाली कर दिया गया। और मैं बताऊं, चलो जैसा भी उन्होंने बहाली किया था, उसके बाद इन लोगों ने, बिहार सरकार के लोगों ने क्या किया कि कभी इनको जनगणना में लगा दिया, कभी क्वारंटाइन सेंटर में लगा दिया, कभी शराबों को पकड़ने में लगा दिया, कभी शौचालय की गिनती में लगा दिया। तो ये काम शिक्षकों का नहीं था। इनको बिहार के बच्चों का निर्माण करना था, और यहाँ के बच्चों का निर्माण करने के बजाय इनको ऐसे कामों में लगाया। और इसका परिणाम यह है कि यहाँ के बच्चे जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो उनको ठेला चलाना पड़ता है, सब्जियां बेचना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है। इंग्लिश कितनी जरूरी चीज है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, अंग्रेजी की बहुत महत्ता है। हम यहाँ पे अंग्रेजी को मैट्रिक के एग्जाम में अंग्रेजी में पास ना हुए तो भी चलेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट में पास कर जाइए। नहीं, यहाँ से बाहर जैसे जाएंगे सर, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, वो तो मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन बहुत सारे हमारे पूरा दिल्ली जो है, आपके नेता वहीं पर बैठते हैं, वहां पर मोस्टली 60% बिहार के ही लोग हैं, या ऐसे मानिए तो 40%। जब आप लोग जीतते हैं तो फिर बिहार का एक गाना चला के मजे क्यों लेते हैं, ये जरा बताइए। देखिए सर, गाना चला के मजे, बिहार को आगे ले जाएंगे, वहां जाता है तो फिर अलग बातें हो जाती हैं, ये कैसे? जी नहीं, वो मनोज तिवारी जी ने गाना गाया था। अभी ये संयोग है कि मनोज तिवारी जी ने गाना गाया था, वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बिहार का वो गाना बजा था। बिहार का वो अपमान नहीं क्या? सर मैं आपको बताऊं, बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे थे। मैं आपको और एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ कि यहाँ पे शिक्षकों की बहाली, जो मैं बात कंप्लीट करूँ, शिक्षकों की जो बहाली, चाहे जैसे भी शिक्षकों की उन्होंने बहाली करी थी, आप इन शिक्षकों से अच्छा काम ले सकते थे। जैसे दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल की बात मैं बताऊं, दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति हुई, और शिक्षा क्रांति कैसे हुई कि वहां पे जो भी बजट था उसका 25% हिस्सा वो शिक्षा में लगाया गया, और एक भी नए शिक्षक को ना अपॉइंट किया गया और ना ही वो एक भी शिक्षकों को निकाला गया, बल्कि उन शिक्षकों की अच्छी ट्रेनिंग की गई। बीजेपी तो कहती है शिक्षा का मॉडल फेल है, आप लोगों ने सिर्फ ड्रामा किया, 2 स्कूल बनाकर, और उसके बाद जो कि उसको पूरे दुनिया में सर मैं बताऊं सर, एक मिनट का जवाब बस एक लाइन में देता हूं कि जब ट्रम्प साहब जब आए थे ना, मिलिंडा जब आई थी यहाँ पे, तो वो जहां ताजमहल देखना चाहती थी, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल को भी देखना चाहती थी। ये है उपलब्धि बिहार। तो प्रचार किया था ना, प्रचार आप लोगों ने किया था। मैं तो बताइए सर। उनके ठीक है सर, मैं आऊंगा, समझ गया राकेश जी।